जय नमोस्तु। तत्शनन्दे आनन्दे मां शेनिनन्दे शाह परमितत्पद विन्दपो नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो जिनवरे अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार श्री भय खिपनिक ममल पहल जहाँ पर फूलना श्री देवदत्त जी का वांचन कर रहा है। दो कारिकाएं मंगलचरण के रूप में लेंगे। तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां शेनिनन्दशाः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध शोभा जिनवर युक्तौ शुद्ध जिनु सिद्ध है ममल स्वभाव ज्ञान विज्ञान समेतौ परम निरंजन भाव। बोलिए श्री देव दीप्ति फूलना गाथा की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः वंश नमः वंशिद्धे नमो नमः वंशिद्धे नमो नमः। परमाराध्य वाचन वाणी सदगुरुवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ये ज्ञान रस था। यह श्री भय खिपनिक ममल पहाड़ ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् तारण स्वामी हम भव्य जीवों को सच्चे देव, निश्चय देव और व्यवहार देव का स्वरूप बता रहे हैं। देव स्वभाव का प्रकाश कर रहे हैं। देव दीप्ति अर्थात देव के प्रकाश की बात कह रहे हैं। अब दीप्ति का अर्थ होता है ज्ञान और देव का अर्थ होता है, अब वो आप खुद बताएं, क्योंकि जिसमें दीप्ति होगी वही देव होगा। उन्होंने कहा देव दीप्ति, तो देव की दीप्ति, तो जहां दीप्ति है अर्थात जहां ज्योति है, जहां प्रकाश है, वही देव होगा। अर्थात सीधी सीधी बात सिद्ध होती है कि जहां ज्ञान दर्शन में अर्थात आत्मा की ज्योति है, ज्ञान ज्योति है, दर्शन ज्योति है, वही देव है। और जहां ज्ञान दर्शन की ज्योति नहीं है वहां देव है। चाहे कहीं भी मानो आप, जहां चैतन्यता है, ज्ञान दर्शन की ज्योति है, तो प्रत्येक जीव में वो देवत्वपना है, बस प्रकट नहीं है। तभी तो तू स्वयं भगवान ने कह दिया, तू जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझारा। इतनी इतनी दम से इस बात को कहने की ताकत वीतरागी भावलिंगी संतों में हो सकती है। जो निगोद में है वही मुझ में है, वही मोक्ष में है। इतनी ताकत किसमें है? तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी देव दीप्ति गाथा में, देव दीप्ति फूलना गाथा में हम सभी को सच्चे देव का स्वरूप बता रहा है। कल अपन ने वांछन किया था गाथा नंबर, कल अपन 10 कारिकाओं तक अपन ने वांछन कर लिया था, जहां अपन ने जाना था कि अंग अधि अंग
शब्दों का अपने हृदय में सहकार करोगे जनवाणी के माध्यम से, तो अंग सर्वांग में वो तीर्थ में ही अपना प्रकाशवान स्वभाव वो प्रकट हो जाएगा। इन शब्दों के माध्यम से निर्विकल्प स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। और जीवात्मा ऐसी अंतर साधना करोगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। क्या करें तारा स्वामी? तो 10 नंबर की कारिका में क्या कहा था उन्होंने? उवन उत्पन्न अर्थ, हियार हितकार अर्थ, सहयार सहकार अर्थ, इन तीन अर्थ को अपने अनुभव से दीप्ति में ज्ञान की ज्योति में संजो और ज्ञान विज्ञान के बल से अपने स्वभाव का अनुभव करते हुए दीप्ति दृष्टि देव अपने चैतन्यमय देव का दर्शन करो। तो कल 10 नंबर की कारिका तक अपना वांछन हो गया था, जहां तीर्थ की साधना को विशेषता से कहा था उत्पन्न अर्थ हितकार सहकार अर्थ। अपने देव स्वभाव का दर्शन करने के लिए रत्नात्रय स्वभाव की साधना करना ही अनिवार्य, ऐसा कहा था। अब 11 नंबर की गाथा चल रही है। 11 नंबर की कल हो गई थी ना, जम जम ओवन साहाव जिनु। 11 नंबर की कारिका भी अपनी हो गई थी कि जहां जहां जीव अपने अंतर आत्म स्वभाव का अनुभव करता है, दीपी दृष्टि अपने दर्शन ज्ञान की ज्योति से भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वीतराग तत्व है वैसा ही अनुभव करता है जैसा भगवान ने कहा है। शब्द उबन्नऊ उबन्मऊ, भैया उसे अपना शब्द स्वभाव अपना प्रकाशवान स्वभाव स्वयं अनुभव में प्रकट होता है तो उबन दृष्टि दर्शन तु, और वह अपने निर्विकल्प पद का ही दर्शन करता है। 11 नंबर की कार्यकर्ता का अपन कल वांचन कर चुके हैं। 12 नंबर की कार्य चलिए। जम दर्शियु नंता नंत मऊ। हाँ अच्छा, एक बार गाथा पढ़ लेते अपन 12 नंबर की। चलिए पढ़िए साथ में। झम दर्शियु नंता नंते मऊ, ज्ञान वीर वे ज्ञानु, नंत सोख सुई परम पऊ, तम दे देवनु। अनंत, हाँ अपन पढ़ेंगे सब गाथा है। अनंत चतुष्टय में देव का जागरण, देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि वो अनंत चतुष्टय में जो अपना देव है, वो जो देव पद है उसका जागरण ज्ञानी के अंतर में, भैया आत्मज्ञानी साधक के अंतर में ही ऐसा जागरण होता है। तो देखो अपन तारण स्वामी के निमित्त से अपने कोई बात समझे। हाँ जागरण यहाँ जागरण सब लिखा नहीं, हाँ बस बस चलिए। जम दर्शियु नंतानंत पौ, मऊ मऊ लिखा, पौ नहीं लिखा। जम दर्शियु नंतानंत मऊ, जहां आचार्य तारण समय कह रहे हैं जहां भव्य आत्मा ये देखता है, दर्शियु मतलब स्वानुभव में क्या देखता है कि मैं आत्मा तो अनंत चतुष्टय मऊ मई हूं, तब देवत्व का अनुभव होता है। मैं रागी नहीं हूं, द्वेषी नहीं हूं, क्रोध काम लोभ स्वार्थ अहंकार में इन 4 गति 84 लाख योनियों में परिपूर्ण करने वाला नहीं हूं। जब तक जीव को स्वयं में ये बोध नहीं होता, ये जानने में नहीं आता, क्योंकि भाई दर्शी मतलब स्वानुभव निर्विकल्प अनुभव, दर्शी मतलब उस पद का वेदन। कौन से पद का वेदन भैया? जम दर्शियु, जम मतलब जब, जहां, जैसे, जिस विधि से जहां जिस समय ये जीव दर्शियु दर्शन करता है। कैसा दर्शन करता है, कैसा अनुभव करता है कि नंतानंत मऊ, मैं आत्मा तो अनंतानंत चतुष्टय मैं हूं। अनंत पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय है, अनंत पदार्थ मेरे दर्शन का विषय है। जब भव्य जीव ऐसा अपने स्वयं अपने स्वरूप को स्वानुभव में देखता है, क्या देखता है कि मैं अनंत चतुष्टय का आधारी हूं, तो ज्ञान वीर विज्ञानु तो उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अनंत ज्ञान में आत्मा का वीर पुरुषार्थ सम्यक का हुआ, आत्मा का अनंत वीर वहां विज्ञान में अपना वीतराग पद प्रकट होता है। पहले देखो तो
पहले अपने स्वानुभव में देखो व्यवहार बहुत नीची भूमिका से, तारण स्वामी तो निर्विकल्प अनुभूति की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जब निर्विकल्प अनुभव में भव्य आत्मा अनंत चतुष्टय में अनुभव करता है, तो ज्ञान से विज्ञान में आत्मा का अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ, चारित्र की दशा प्रकट होती है। वहां सम्यक ज्ञान और दर्शन तीनों का अंकुरण है वहां को। लेकिन अपन अपनी भूमिका में चर्चा कर रहे हैं, तो अपनी भूमिका में क्या कह रहा है? जब भव्य आत्मा अनुभव पूर्वक जिनेन्द्र देव की आज्ञा को स्वीकार करता है कि मैं आत्मा तो अनंत चतुष्टय में हूं, ज्ञान वीर, तब उसके ज्ञान का अंतर में सम्यक ज्ञान का वीर जागृत होता है कि विज्ञानु, अरे मेरी सत्ता तो केवल ज्ञान के विज्ञानमयी है। ये राग, द्वेष, कसाय, मोह, विषय, वासनाएं, ये सारे विकल्प मेरी आत्मा के है ही नहीं। इन विकल्पों से मेरी चेतना को संबंध ही नहीं। जब वीर, वीर मतलब पुरुषार्थ, वीर मतलब आत्मा की शक्ति। देखो देखो अपन बार बार कहते हैं ना, अंतराय कर्म के भेद में अपन यदि पढ़ते हैं तो अपने वीर अंतराय कर्म के उद्देश्य से क्या होता है? यदि अपन भौतिक लौकिक में बात करें, तो लौकिक में यदि अपन बात करें तो वीर अंतराय कर्म की वजह से क्या होता है? लौकिक में बाहर से वीर अंतराय कर्म क्या करता है? व्यवहार में अपने वीर की, अपनी शक्ति की प्रकट होने नहीं देता। यही ना, यही ना वीर अंतराय कर्म। यदि अपन कोई काम करना चाह रहे हैं तो लाभ, तो उसमें अपना वीर प्रकट नहीं होने देगा। ठीक है ना, यही ना, मतलब शक्ति को व्यक्त नहीं होने देगा। इच्छा तो है लेकिन उसे व्यक्त नहीं होने देगा, ये काम है। देखो देखो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं कि देखो देखो, जब तक जीव पर पर्याय के सन्मुख रहता है, पर को अपना मानता है, अपने आप को शरीर आदि संयोग रूप मानता है, तो इस जीव का वीर, इसकी शक्ति इंद्रिय विषयों में लगी रहती है। अंतराय कर्म के कारण, वीर अंतराय, लाभ अंतराय सारे कर्म है, और इन अंतराय कर्म के कारण ये बाहर में जो कार्य करना चाहता है वो भी कर ले, ऐसा नहीं है निश्चित कि इसकी इच्छा तो हो वो कार्य करने की, लेकिन कर्म का उदय ना हो तो बाहर तो कुछ कर नहीं सकता। तो वहां अपन मान लेते वीर अंतराय कर्म का उदय। लेकिन अंतर में आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, जब तक इस जीव की दृष्टि परोन्मुख है, पर पर्याय को अपना मान रहा है, तो मैं पर का ही करता हूँ, पर का ही भोगता हूँ, पर मैं ही खाता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं क्या बोलते हैं, खट्टा मीठा ये सारे स्वाद मैं ही लेता हूँ। तो ऐसी विपरीत पर्याय दृष्टि होने से इस जीव का जो वीर है, वीर नाम का जो गुण है, वो इंद्रिय विषयों की नाली में बह रहा। आपको और हमारा वीर यदि वही तो कह रहे हैं कि सोचना चाहता है लेकिन उसको रुकावट डालता है ये। अरे नहीं, अभी रुक जाओ, इसकी बात कर रहे हैं। पर्याय दृष्टि वाला जो जीव है, परिणमन की जिसकी दृष्टि है, उस परिणमन दृष्टि वाले जीव का जो भाव है, उसकी जो वीर्यत नाम की शक्ति है, वो इंद्रिय विषयों के सुख में बह रही है। वो इंद्रियों में सुख प्राप्त कर रहा है वीर की शक्ति से, है ना। आकुलता रूप जो सुख कहा गया है, वो इंद्रियों में उस सुख की अनुभूति कर रहा है। अब देखो तारण स्वामी क्या विज्ञान दे रहा है, मुक्ति का विज्ञान। तारण स्वामी क्या विज्ञान दे रहा है? जब जीव उन पर्याय की दृष्टि से हटता है, उन जड़ भाव से हटता है, उद्गल पर्याय के भाव को देखने से उसका जब उपयोग हटता है, जमदर्शी, और जब पर पर्याय का दर्शन छोड़ के पर पर्याय को अपनी दृष्टि से अलग करके जमदर्शी नंतमऊ, जब वो ये जानता है कि मैं आत्मा तो अनंत चतुष्टय मैं हूं, तो ज्ञान, तो उसके अंतर में जो ज्ञान की ज्योति है, सम्यक ज्ञान की शक्ति है, वीर, जब उसके सम्यक ज्ञान का वीर प्रकट होता है। और विज्ञानु, ये क्या, पर भाव से भिन्न केवल ज्ञान के विज्ञान में, वो ज्ञान ही केवल ज्ञान के विज्ञान में प्रकट होता है, वो इस स्वानुभव में जाता है। कोई केवल ज्ञान आसमान से टपक के खजूर में थोड़ी ना आएगा। ये अपना जो ज्ञान में स्वभाव है, ये अपने ही पुरुषार्थ से केवल ज्ञान की शक्ति रूप परिणमित हो जाएगा। बस पर्याय धारा से जहां उपयोग हटा, तो जमदर्शी नंत, जहां आत्मा अपने अनंत दर्शन में स्वीकार हुआ, अनंत ज्ञान में स्वीकार हुआ, अनंत सुख में स्वीकार हुआ, अनंत वीर में स्वीकार हुआ, तो नयन वीर, जो ज्ञान सुषुप्त पड़ा था ना, जो ज्ञान सुषुप्त पड़ा था ना, जो ज्ञान पर पर्याय में लगा हुआ था ना, वो ज्ञान की जागृति हुई, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं।
वो ज्ञान का अंकुरण हुआ, वो ज्ञान का वीर मतलब वो ज्ञान का पुरुषार्थ खिला, सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ खिला। तो क्या हुआ? विज्ञानु। अब विज्ञानु का भेद ज्ञान कह दो अपनी भूमिका में, या फिर तारण स्वामी कह रहे विज्ञानु, ये ज्ञान का अनंत वीर ही विज्ञान है, केवल ज्ञान का, यही पूर्णता को प्राप्त कराने वाला, ये पूर्ण देवत्व पद को प्रकट करने वाला है। तुम मान तो लो, स्वीकार तो कर लो अनुभव से, क्या कि मैं आत्मा ही अनंत चतुष्टय मई हूं, अनुभव से स्वीकार तो कर। ज्ञान है, रिसर्च है, अन्वेषण किया। यदि ऐसा अनुभव अंतर में आएगा तो ज्ञान का अनंत वीर विज्ञान में, केवल ज्ञान के अनुभव में स्वयं देव स्वरूप रूप प्रकट हो जाएगा, और तीनों लोग तुम्हें नतमस्तक होंगे। सो इंद्र वंदित, तीनों लोग वंदितम वंदे, तीनों लोग उन अरिहंत देव को वंदन कर रहे हैं, परम गुरु को वंदन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे केवल ज्ञान के अनंत वीर को प्रकट कर लो। कैसे? अनंत चतुष्टय का दर्शन करके, अर्थात हमारा उपयोग हमारे अंतर्मुख हो जाए, स्व चतुष्टय को स्वीकार कर ले, तो पर्याय भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी यदि सम्यक स्वीकारता अंतर में जाग जाए तो तारण स्वामी कह रहे केवल ज्ञान का विज्ञान परम केवल ज्ञान का विज्ञान प्रकट हो जाएगा। करना है कि नहीं? बताओ भगवान जी, काय का विज्ञान? शुद्ध केवल ज्ञान, तुम देव हो जाओगे। यह देवत्व पने का जागरण, भिखारी का मार्ग नहीं है, हम रोज कह रहे हैं, देव दीप्ति फूलना है, केवल ज्ञान की ज्योति जलाने वाली बात है। ये मार्ग अरिहंतों से मांगने का नहीं है। जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं हूं जिनवर भलो, ये वो हमारा मार्ग है। यह है परमात्मा, आप आदरणीय है, पूजनीय है, तिलोक वंदनीय है, लेकिन मैं अपने में परिपूर्ण केवल ज्ञान की सत्ता का धारी हूं, ये मार्ग है। आप है श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे अंदर में अनंत गुणों का पिंड है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, ए भव्य आत्मा, अब तो स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार कर ले गुरुदेव? जब दर्शी हो, जब देखोगे कि मैं अनंत चतुष्टयमयी हूं, तब क्या होगा? ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का अंकुरण प्रकट हो जाएगा, उसका पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा, तो विज्ञान तुम्हें केवल ज्ञान की अनुभूति अर्थात केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकाशित हो जाएगा, तुम देव हो जाओ, अरिहंत हो जाओ। विश्वास हो जीव को अपनी चेतना पे, तो अरिहंत सत्ता को व्यक्त कर सकता है। विश्वास हो तो, श्रद्धा हो तो, समर्पण हो जीव को यदि अपनी ध्रुव चेतना पे, तो जीव क्या कर सकता है? उस प्रकाश को प्रकट कर सकता है। अब आप रात में तो आ नहीं रहे, रात में कितना बढ़िया सूत्र चला था, जान, मान और दान। यदि जान लिया कि मैं गायक आत्मा हूं, तो जैसे मलयागिरी के वन में, चंदन के वन में प्रवेश करते ही सुगंध का आनंद उड़ता है, अर्थात वो सुगंधी आने लगती है, ऐसे तुमने जान लिया कि मैं गायक आत्मा हूं, तो राग देश की दुर्गंध अपने आप खत्म हो जाएगी, गायक की महक अपने आप ही आएगी। मान, यदि तुमने मान लिया कि मैं गायक ही हूं, यदि तुमने स्वीकार कर लिया, तो श्रवण सुमन स्वभाव, तो आत्मा का भीतरात्मा में पुरुषार्थ उछलेगा ही उछलेगा। और यदि दान, अरे भगवान जी, यदि तत्व स्वीकार हो गया, मानवता में आ गया, तो दान, तो फिर ये उपयोग स्वयं के सिद्ध स्वभाव में जाए बिना रहने वाला नहीं है, शुद्ध उपयोग रूप परिणमित हुए बिना रहेगा नहीं। तो जान, दान, मान, ये तो दान स्वामी कह रहे, छद्मस्त वाणी के 6ठे अध्याय का सूत्र है। तो यहां आचार्य तारण स्वामी यही तो कह रहे हैं, क्या कि जम दर्शियु नंता नंतमो, है कि नहीं दर्शन कि मैं कौन हूं? अनंत चतुष्टय का धारी हूं, ज्ञान वीर विज्ञान हूं। क्या करना है? बस इतनी सी भूल हो गई कि आत्मा के अनंत चतुष्टय की चर्चा तो करी, लेकिन कर्तव्य बने का मान खा गया कि मैं कर रहा हूं, मैं 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हूं। वो भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर पाए कि इस पुद्गल के एक परमाणु को भी प्रणवन कराने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। अहंकार की भावना, कर्ता बुद्धि खा गई। 11 अंग 9 पूर का पाठी 9वें गिरवक में जाने वाला सिर्फ मान कसाय में मर गया, बस अहंकार की भावना में मर गया। इसलिए तो हमने कल रात में कितने कहा था, जब अपन ने 8वें अध्याय में मान स्तंभ देख मान गलियों वाला सूत्र पढ़ा था,
तब कितने अच्छे से कहा था, जब तक पर्याय का पर परिणमन का अहम है, जब तक मान है, तब तक भैया परमात्मा के वचन स्वीकार होने वाले नहीं है। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। भगवान की वाणी के प्रति समर्पण और अपना अहंकार, दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। यदि मान है, संयोगी पदार्थों का मान है, यदि पर पर्याय का मान है, यदि अज्ञान इंद्रिय विषयों की मान्यताओं को, यदि अपने अज्ञान मन का मान है, तो आप भगवान की वाणी के को नहीं मान सकते। मान का शायद दो जगह काम नहीं करवाएगी। यदि मान है तो भगवान की वाणी नहीं मान पाओ। यदि मान है, देखो मैं कितने अच्छे महाव्रत पालन कर रहा हूं, तो फिर आप भगवान की आज्ञा के अनुसार पालन नहीं कर पाओ। तो वहां तो आत्म कार्य में उत्साह होना चाहिए। वहां तो ये देह का परिणमन हो रहा है, पुद्गल का एक परमाणु में परिणमन करा नहीं सकता। ये महाव्रत रूप परिणमन पुद्गल की अवस्था है। तो मैं इससे भिन्न, जहां आत्म कार्य में उत्साह है, जहां संजलन कसाई की भी मंदता है, अप्रमत्त दशा है, वो निर्माण का कारण है। तो अपनी बात क्या चल रही है यहाँ कि जम दर्शियो, देखो देखो देखो, तुम नंतमऊ, तुम अनंत चतुष्टय मई हो, ऐसा देखोगे, ऐसा स्वीकार करोगे, ऐसा मानोगे, तो ज्ञान वीर विज्ञान, तो केवल ज्ञान का वीर प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे सम्यक ज्ञान के बल से तुम्हारा केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और तारण स्वामी कह रहा है फिर क्या होगा, अनंत शोक सुई परम पाऊ। देखो देखो क्या प्रकट हो जाएगा, देखो देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख सुई परम पाऊ। तुम्हें स्वयं अपने अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अरिहंत दशा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख के साथ तुम अपने परम पद को प्राप्त कर लोगे। अरे स्वीकार तो करो, तम परम पाऊ, तुम तो इस परम पद के धारी ही हो। पाओ इसको अनुभव से सिद्ध करो कि अनंत दर्शनमय, अनंत ज्ञानमय, अनंत वीरमय, अनंत सुखमय, ये मेरा ही स्वभाव है। और देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो, परम भाव सोई भेव, कैसे प्रकट होगा। देखो क्या लिखा आगे, तम, सॉरी अगली गाथा पढ़ दी हमने, ऊपर वाली गाथा, तम देई देव वन्नु, जब ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत सुख में चार चतुष्ट जहां अनुभव में आएंगे, तम देई देव वन्नु, तो क्या होगा, चलिए बताओ क्या अर्थ हुआ इसका। तम तुम, जब ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में दान दोगे, देव वन्नु, तो तुम्हारे स्वानुभव में तुम्हारा स्वयं का देव प्रकट हो जाएगा। और जहां स्वयं का अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपना स्वयं का देव अपने स्वानुभव में प्रकट हो जाएगा, उसको तारण स्वामी ने देव दीप्ति कह दिया कि अब ये देव स्वभाव का प्रकाश हो गया है। तुम्हारे अंतर में स्वयं के देव का जागरण हो गया है। अब तुम स्वयं अरिहंत होने वाले हो, तुम स्वयं सिद्ध होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय ये पंचपद प्रकट होने वाले हैं। अब ये आत्म निर्वाण को जाएगी। तारण समय तो आवृत सम्यक दृष्टि को उपाध्याय पदवी का धारी कहा ही है। तो भगवान आत्मा तुम अपना काम बनाओ, तो तम दे, तुम दान तो दो, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर मैं आत्मा हूं, ऐसा दान तो दो, ऐसा उपयोग अंतर में लेके तो जाओ। देव वन्नु, देव पद तो स्वयं प्रकट होगा। अपन बाहर में क्या कहते हैं भैया, यदि हम भोजन बना रखा हो, यदि कोर उठा के ना खाएं तो पेट भराएगा। एक जैसा उदाहरण है, जबकि ये तो पुद्गल की क्रियावती शक्ति से है, भोजन का बनना वो पुद्गल के परमाणुओं की क्रियावती शक्ति से है। इस हाथ का उठना ये अपनी क्रियावती शक्ति से है। इस हाथ से इन स्कंद से उन स्कंदों को उठाना और इन स्कंदों में प्रवेश कराना, ये तो साता साता वेदनी नाम कर्म गोत्र कर्म, ये तो क्या बोलते हैं अघातीय कर्मों की व्यवस्था से है। ये पूरा खेल तो बाहर के कर्मों का हलन चलन है। पुद्गल स्कंद का पुद्गल स्कंद से मिलन है। तो अपन मां क्या कहते हैं कि भोजन पड़सी हुई थाली हो तो उठा के खाना तो स्वयं ही पड़ेगा। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही तारण स्वामी ने यहाँ स्पष्ट लिख दिया
कि तुम वास्तविकता में देव का दर्शन करना चाहते हो, वो तो एक जैसा उदाहरण है। यदि वास्तविकता में तुम देव की दीप्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो हम जमदर्शी हो, हमने तुम्हें यहाँ लिख दिया उन्होंने, अब उठा के तो तुम्हें खाना पड़ेगा। क्या स्वीकार तो तुम्हें करना पड़ेगा कि वो अनंत दर्शन ज्ञान में सुखवीर में मेरा परम पद है। जब अपन स्वयं इसके स्वीकार करेंगे तम देव बंधु, जब ऐसा शुद्ध स्वभाव हम स्वीकार करेंगे तो वो देव स्वभाव हमारा प्रकट हो जाएगा। तो भोजन की थाली रखी रहे और कोर बना के मुंह में नहीं डालो तो पेट भराएगा क्या? ऐसा ही आचार्य भगवान कहते रहे कि तुम अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में, अनंत चेतन महासत्ता के धारी, परम पद के धारी हो, और हम स्वीकार ना करें, स्त्री पुरुष अपने आप को मानते रहे। रास्ता बताया, जानकारी उन्होंने मार्ग बता दिया, थाली परोस दी, लगी लगाई थाली दे दी। अब भोजन तो अपने को करना पड़ेगा कि नहीं करना? अपन भोजन करेंगे, अपना पेट भरेगा, अर्थात अपन इस सत्य का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो अपने को स्वानुभूति प्रकट होगी। अपने को स्वानुभूति प्रकट होगी तो अपना अनंत संसार का जन्म मरण छूट जाए। इतना ही तो काम। पहले शुद्ध ज्ञान का व्यवहार से अवलंबन लेके मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान से स्वीकारता होगी सत्य है, भगवान जो कह रहा है वो सत्य है। फिर शुद्ध ज्ञान से उसका चिंतन होगा, उसकी सूरत रहेगी, भगवान ने कहा था कि तू करता भोगता नहीं है। तो फिर अब दुकान का शटर खोलते समय याद कर ले ये व्यापार तो पुण्य पाप की वजह से हो रहा है, पुद्गल का परिणाम है, और तू इससे अत्यंत अभाव रूप है। ना दुकान तू आया, ना दुकान तूने खोली, ना दुकान तेरे से चल रही, पुण्य की वजह से चल रही। निर्णय कर ले तो फिर भगवान की आज्ञा सूरत में आएगी कि देखो तो अपन वहां बैठ के भी कथा ना करें, पेपर ना पढ़े, टीवी ना देखें, यहाँ वहां की चर्चा ना करें, वहां बैठ के आत्मचिंतन करना हितकारी है, तत्व का निर्णय करना हितकारी है, आत्म तत्व की सुरति जगाना हितकारी है। जब मान्यता सम्यक होगी, धारणा सम्यक होगी, तो फिर आत्म सुरति आएगी। अपना उपयोग जो यहाँ वहां की भी कथाओं में जाता है वो उपयोग आत्मचिंतन में लग जाए, अपने आप लग जाए। मति सम्यक होगी, अभिप्राय सम्यक होगा, अपने अरिहंत पद को प्रकट करने रूप, अपने शाश्वत अनंत चतुष्टय को प्रकट करने रूप यदि अभिप्राय सम्यक होगा, मान्यता सम्यक होगी, तो चिंतन भी सम्यक होगा। और अभिप्राय क्या होगा? अरे भैया दुकान खोली, आज तो 25-50 हजार रुपए हो जाए, यदि अभिप्राय लोभ का होगा तो फिर क्या होगा? फिर इसकी दुकान में क्या हो रहा है, पड़ोसी क्या कितने ग्राहक हैं, कहा भैया आज ग्राहक काहे नहीं आए, कहा भैया आज मार्केट का दिन था इतना ठंडा काहे जा रहा है, या फिर आज मार्केट में इतनी भीड़ है। फिर वही यही चिंता कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पैसा, लोभ लोभ लोभ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, फिर वो लोभ का साय। अभिप्राय तो पैसे का है ना, चाहे इसके लिए किसी को मारना पड़े, चाहे काटना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे परिणाम बिगड़े, चाहे नर गति बने, चाहे त्रियंत गति बने, हाय हाय करके चाहे निगोद जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन पैसा आना चाहिए बस। चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे डाका डालना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे झगड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन क्या चाहिए? क्या चाहिए? मनी 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 मनी। तो यदि अभिप्राय में, अपने अभिप्राय में यदि वो लोक कसाय होगी तो हर हाल में परिणाम वितरित होंगे और हर हाल में अपना उपयोग यहाँ वहां के विकल्प में लगेगा। और अभिप्राय में ये होगा कि भगवान के ज्ञान में जैसे झलका है, परिणाम तो वैसे ही होना है, पुण्य पाप की वजह से सारा खेल चलता है। यदि अभिप्राय में सम्यक मानता होगी तो फिर सूरत आ जाएगी कि फालतू बैठे हो तो असो उपयोग करने के लिए नहीं है, पड़ोसी की दुकान पे ग्राहक खड़ा है ये देखने के लिए नहीं है, उसका परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है। अपने को इस समय शांति है, आत्मचिंतन कर लो, ये एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करने वाला नहीं। मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। भगवान ने कहा था कि अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में परम देव स्वभाव मेरे अंतर में, इसकी सूरत जगा लो तो क्या होगा? आत्म सूरत से सारे कर्म कलंक बह जाएंगे। ऐसा यदि धारणा सम्यक होगी तो चिंतन सम्यक होने लगे, अपने आप ही काम बन जाए, दुकान पे बैठे बैठे मोक्ष मार्ग चलेगा।
लोग कहेंगे कि भैया जी वो हाँ भैया जी दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपका देखिए दुकान नहीं चलेगी, आपका मोक्ष मार्ग चलेगा। संसार को बाहर का परिणमन दिखाई देगा, दुनिया को ये दिखाई देगा कि कुब्बा भैया नोट गिन रहे हैं, लेकिन अंतर में चिंतन क्या होगा कि मोक्ष मार्ग चल रहा है। वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, अभिप्राय बदल जाएगा ना, बिल्कुल कहानी उल्टी हो जाएगी, दिखेगा कुछ होगा कुछ। मुनीम, बिल्कुल सेठ के मुनीम वाली कहानी हो जाएगी। तो ये है तारण स्वामी के ग्रंथ भैया कि तुम दान दो अनंत दर्शन ज्ञान सुखबीर में अपनी परिणति को अंतर में, तो देव पद प्रकट हो जाएगा। आता नंबर 13 पढ़िए एक साथ, पढ़िए अच्छे से। परम ज्ञान तमे परम पहु, परम भाव सोई भेउ, नंतानंत सुदेव पहु, परम देव सोई देव। देखो देव देव की बात कर, देव 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 के अलावा किसी की बात नहीं करता सब। देव दीप्ति है ना, देवी देव बताया हमें कि परम ज्ञान। भैया तारण स्वामी कह रहे हैं जीवात्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले श्रेष्ठ ज्ञान की अनुभूति चाहिए। अपन कहते हैं ना, जिसके एक समय के प्रकाश में केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में लोक और अलोक समस्त द्रव्य गुण पर्याय प्रकाशित होते हैं, ऐसा अनंत ज्ञान का धारी मेरा आत्मा है। तो तुम ऐसे अपने तुम चाहते हो कि ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाए, तुम भी देव हो जाओ, ऐसा चाहते हो कि नहीं? व्यवहार की बात है भैया। अब कोई कहेगा हमें तो उस केवल ज्ञान की पर्याय की भी इच्छा नहीं है। अरे पूर्णता की बात है, क्या तुम भी उस पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो? अरे नहीं भैया मैं तो पूर्ण ही हूँ, वही तो बात चल रही है कि मैं पूर्ण ही हूँ, स्वीकार करने वाला वही तो है जो उस पूर्णता को चाहता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उसको अपना मानता है कि पूर्ण चतुष्टय पद ही मेरा है। तो क्या तुम उस पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो? चाहते हो तो सुनो तारण स्वामी के कहते हैं, परम ज्ञान तम परम पौ। क्या कह दिया, क्या कह दिया? अरे अपने श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान का आश्रय लो, परम ज्ञान श्रेष्ठ केवल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, सम्यक ज्ञान का आश्रय लो, तम परम पौ, तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। क्या दिक्कत है, क्या समस्या? अज्ञान में लगे रहोगे कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, घर में क्या हुआ, मकान में क्या हुआ, क्या खाया, क्या पिया, क्या बनाया, अज्ञान में लगे रहोगे, कुमति कुछ ज्ञान में लगे रहोगे तो दुर्गति की प्राप्ति हो जाएगी, कोई बात ही नहीं। अब यदि तुम केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तीनों लोगों में श्रेष्ठ पद को पाना चाहते हो, अपने परम परिपूर्ण ज्ञायक तत्व की स्वानुभूति चाहते हो, तो तारण स्वामी कहते हैं परम ज्ञान तुम यदि परम केवल ज्ञान अर्थात तुम यदि केवल ज्ञान स्वभाव को परम पद को प्रकट करना चाहते हो, परम पद की अनुभूति चाहते हो, तो ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का आश्रय तो लो, स्वीकार तो करो कि ये आत्मा तो ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, पर का करता धरता नहीं है, पर का बनाने रखने वाला नहीं है, खाने पीने वाला नहीं है, उठने सोने वाला नहीं है, बकवास करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तीन लोग को जानने वाला है। अभी ज्ञान दर्शन में परिपूर्ण है, ये सुनना बोलना बताना ये तो सब कचरा कूड़ा साधन है, साध्य नहीं है। तो अब इन साधनों का सदुपयोग कब माना जाएगा? जब परम ज्ञान तम परम पौ, जब तुम इस परम ज्ञान को स्वीकार करके, इस श्रेष्ठ ज्ञान को अंगीकार करके परम पौ अपने परम पद को प्राप्त कर लोगे, तब माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कि तुमने इस तत्व चर्चा से, इस साधन से अपने साध्य की सिद्धि कर ली। और यदि भैया एक कान से सुना, क्या सुना? परम ज्ञानतम परम पौ, एक कान से सुना और दूसरे कान से बात खत्म। अब थोड़ी ना कच्छू, ज्ञानंद महाराज जी के वो सूत्र याद आते ना, आओ लच्छू जाओ लच्छू नाचते कच्छू ना होते कच्छू। तो मंदिर आ जाओ तो कच्छू नहीं है, दुकान चले जाओ तो कच्छू नहीं है, और तुम यदि चौके में भोजन बनाओ तो कच्छू नहीं। काय कच्छू नहीं है?
काय कच्छु नहीं है भैया? तुम घर में गृहस्थ बने रहो तो कच्छु नहीं है, तुम साधक बन के चद्दर ओढ़ लो तो कच्छु नहीं है, तुम नंगे होकर रोड पे घूमो तो कच्छु नहीं, काय कच्छु नहीं? अभी पूरा हाँ लच्छू, जाओ लच्छू, ना होते कच्छु ना होते कच्छु, तुम कच्छु कर लो, कहीं कच्छु नहीं है। क्यों नहीं है कच्छु? नासवान सब संसार अरे कच्छु है ही नहीं संसार में, यही है। ये संसार जड़ है, कर्मों का पिंड है, यहाँ आना जाना या कच्छु नहीं है, यहाँ सारा जगत का फेरा कर्मोदय का फेरा है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। यदि उपयोग अंतरात्मा में नहीं जा रहा, उपयोग अपनी चैतन्य मात्र सत्ता को स्वीकार नहीं कर, कल ही सूत्र निकला था, निज हेर बैठो नहीं तो रार कीजिए। यदि उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव की, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति में नहीं आ रहा, तो भगवान जी कहीं कुछ है ही नहीं। मंदिर में बैठ जाओ तो वही, दुकान में बैठ जाओ तो वही पुद्गल, और घर में चौके में बैठ जाओ तो वही पुद्गल, वही सल, वही चिंता, वही भोजन, वही मकान, वही दुकान, वही लाड़ी, वही गाड़ी, वही बीवी, वही बच्चे, वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही जागना, क्या बता, कहीं भी बैठ जाओ वही राग देश, वही भी कथा, उसके अलावा क्या? इसलिए भैया जब तक अपन स्वीकार नहीं करेंगे कि परम ज्ञान वो तो श्रेष्ठ है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, जब तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो श्रेष्ठ पद की प्राप्ति नहीं होगी। श्रेष्ठ पद पाना है तो श्रेष्ठता को स्वीकार करो। और देखो उसके आगे फिर क्या कहते हैं, परम भाव सोई भेव। अरे आत्मा कैसा है? परम भावमयी है, स्वयं इसका आत्मा का भेद क्या है, आत्मा का रहस्य क्या है? आत्मा तो स्वयं परम पारणामिक भावमयी है। आत्मा के रहस्य को, आत्मा के भेद को ऐसा जानो क्या, ये आत्मा तो पारणामिक भावमयी है, इसका ना कभी ज्ञान नष्ट हुआ, ना इसका दर्शन नष्ट हुआ, इसके कोई गुणों का कभी नाश होता नहीं, परम भावमय है आत्मा, स्वीकार तो करो, पारणामिक भाव वाला है। ऐसे जब परम भाव, जब ऐसे श्रेष्ठ भाव सोई, जब ऐसे श्रेष्ठ भाव में स्वयं को स्वीकार करोगे तो भेव, तो तुम्हें परमात्मा का रहस्य जानने में आ जाएगा कि वो परमात्मा कहीं और नहीं, ये परम भाव में स्थित मेरा स्वयं का ज्ञायक स्वभाव है। वो भेद प्रकट हो जाएगा, वो रहस्य प्रकट हो जाएगा, जो रहस्य अनादिकाल से गुप्त है ना, जिसके कारण अनादि अनंत मेरा जीव 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा है, वो रहस्य जान लेगी मेरी आत्मा, वो भेद जान लेगी कि परम भाव में मेरा जीवत्व है, मेरी चेतना है, परम भाव में मेरी जागृत, मेरी चेतन सत्ता है, परम भावमयी में परमात्मा, वो रहस्य प्रकट हो जाए। और जिस दिन अंतर में ये भेद जान लोगे कि परम भाव में, परम ज्ञान में, परम पद में मेरा आत्मा है, तो तारा स्वामी कहते हैं नंतानंत सुदेव पौ, तो क्या होगा, क्या होगा फिर? अनंत अनंत चतुष्टय में सुदेव पौ, स्वयं के देवत्व पद की प्राप्ति हो जाएगी। परम देव, परम सर्वक देव ने सोई देव स्वयं तुम्हें देव कहा है, तुम मान न जाने कहां कहां पत्थर पे सर पटक रहे। ये देखो लिखा है, देखो क्या लिखा है, परम ज्ञान तम परम पौ। अरे सुनो तो, सुनो तो, तुम श्रेष्ठ ज्ञान में स्वभाव के धारी हो, तम परम पौ, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो स्वयं का परम पद प्रकट हो जाएगा। सावधान, परम भाव सोई भेव, आत्मा का भेद ही यही है, आत्मा का रहस्य यही है कि आत्मा ऐसे परम भाव से, केवल ज्ञान दर्शन आदि भाव से आत्मा परिपूर्ण लवालब भरा हुआ है, परम पारणामिक भाव वाला है। देखो 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 क्या, नंतानंत सुदेव पौ, अरे ऐसे परम भाव को उपलब्ध करोगे तो अनंत अनंत चतुष्टय में स्वयं का देव पद प्रकट हो जाएगा। अरे कहां देखो, कहां देख रहे हो, कहां देख रहे हो, परम देव साक्षात सर्वग देव ने, देव परम देव साक्षात सर्वग देव ने सोई देव स्वयं तुम्हें देव कहा है। अब तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो, तुम संसार में ढूंढ रहे हो, और साक्षात केवल यानी परमात्मा तुम्हें स्वयं तीन लोक का नाथ, वीतराग अनंत चतुष्टय का हाधारी, अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान विज्ञान की सत्ता में स्वयं तुम्हें देव कह रहा है। तो जब जीव स्वयं ऐसे अंतर में अपने परम स्वभाव को स्वयं स्वीकार करेगा,
अपने परम देव स्वभाव को, परम भाव को स्वयं में अनुभव करेगा तो इस जीव के अंतर में अपना अनंत चतुष्टय में अपना देवत्व भाव प्रकट हो जाएगा, स्वयं परमात्मा हो जाओगे। भैया हमें नहीं होना भगवान भगवान, मान भगवान करने के बाद भोजन नहीं मिलता। हमने तो सुना है भगवान कबला आहार रहित है, फिर हमें भूख लगेगी तो क्या करेंगे? हाँ, व्यवहार में 46 18 दोष रहे तो क्या करना है भाई? हमें नहीं होना अरिहंत परिहंत, काय नहीं होना, भूखे मरना पड़ेगा, प्यास से मरना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अरिहंत हो जाए तो भूख प्यास से कौन मरे? अरे मूर्ख जीव, 18 दोष रहे, भूख प्यास जैसी क्षुधाई उत्पन्न नहीं होगी, परम सुख का इंद्रिय आनंद पड़ोगे। जहां शोक है, भूख प्यास ऐसे ये जो श्वेत आदि जो क्या कहते हैं 18 दोष है, राग आदि ये मोह आदि उत्पन्न ही नहीं होंगे। परम निरंजन परम भाव में स्वयं आनंदित रहोगे, अनंत चतुष्टय का उपभोग करोगे, स्वयं की वीतराग चेतन लब्धि प्रकट हो जाएगी। जहां भूख प्यास का काम नहीं है, सर्दी और जुकाम नहीं है। पाठशाला में पढ़ा था हमने, बच्चों को पढ़ाते थे। जहां भूख प्यास का, हाँ, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना। जब बचपन पढ़ते थे हम पाठशाला में, जहां भूख प्यास का काम नहीं है, कहने सर्दी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का काम नहीं, वो है आत्मा, वो है अरिहंत दशा, वो है अपना स्वपर प्रकाशित ज्ञान, वो है अपनी वीतरागता। जिसे तारक स्वामी कह रहे हैं परम देव सोई देव, वही है तुम अनंत चतुष्टय के धारी देव, स्वयं सिद्ध स्वयं अरिहंत। लेकिन अपना बहुमान तो जगाओ। उन्होंने कहा परम देव, साक्षात सर्वज्ञ भगवान कह रहा है, और कोई नहीं कह रहा। अब तो मानो। हाँ देखो देखो कतारण स्वामी क्या करें क्या करें क्या करें, गाथा नंबर 14 पामर बन जाते, दीन हो जाते, वे कैसे करे क्या करे। 14 नंबर गाथा में देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, देखो क्या गजब की बात कह रहा है। नो उत्पन्न, पढ़ो एक साथ, चलो सब पढ़ जल्दी। नो उत्पन्न तम सोझे नहीं, जिनियो नंतानंतु नंते वन सोई रमण मऊ, जिन जिन वर सोई उक्तु। देखो जिन जिन वर भगवान कहेंगे, जीतो जिनियो नंतानंतु, क्या कह रहे हैं बता। अरिहंत पद में 9 छायक लब्धियों के प्रकाश की बात चल रही है। 9 का अर्थ सूक्ष्म भी होता है और 9 का अर्थ जहां 9 छायक लब्धियों से भी ले सकते हैं। 9 लब्धि देखो अपन दोनों से चर्चा करते हैं। पहले देखो 9 उत्पन्नतम, पहले इतने शब्द का अर्थ करते हैं। 9 उत्पन्न से अपन क्या ले सकते हैं, 9 का मतलब सूक्ष्म भी है कि सूक्ष्म में अतीन्द्रिय आनंद का है या सूक्ष्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है, सूक्ष्म अतीन्द्रिय आनंद का रस प्रकट हो गया है। अब इसे 9 छायक लब्धि से ले तो 9 उत्पन्न तम सो जने, जो भव्य जीव ऐसे 9 छायक लब्धियों को उत्पन्न कर लेते हैं, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव में तम सो जने, जो ऐसी 9 छायक लब्धियों को जीत लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्रोध मान माया लोभ कसाय इस मिथ्या भाव को जीत के जो अपने अंतर में 9 छायक लब्धियों को उत्पन्न कर लेते हैं, जिन्हें जिनवर पद को जीत लेते हैं। देखो तारण समय क्या कर रहे हैं, जिनियो नंता नंतु, व्यवहार से कहें तो जिन्होंने अनंतानंत कर्मों को जीत लिया है, या निश्चय से कहें जिनियो नंता नंतु, जिन्होंने अपने अनंत चतुष्टय के भाव को जीत लिया है, दिग्विजेता है, जो जिन्हें पद के धारी हैं, 9 छायक लब्धियों को प्राप्त कर चुके हैं, अपने अनंत चतुष्टय को जिन्होंने जीत लिया है, वो देव है व्यवहार में सच्चे। वो व्यवहार में सच्चे देव क्या कह रहे हैं, जो 9 छायक लब्धियों से संयुक्त है, जिन्होंने 9 छायक लब्धियों को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अनंत चतुष्टय पद को जीत लिया है, व्यवहार में ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ वो अपने देव है कि नहीं, सो इंद्र कर वंदित वो देव है कि नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, नंत ओवन सुई रमण मऊ, ऐसी बात मां तुम भी क्या करो, ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करो स्वयं में, जिन जिन वर सुई उक्तु,
और स्वयं तुम जिन जिन भर हो जाओ, सुई तुम स्वयं जिन जिन भर हो जाओ, उक्तु ऐसा वो परमात्मा कह रहा है। पर अपन उनके नाम जब जब के अपने आप को नया नया माने क्या मान रहा है कि महावीर आय नमा कह रहा है, और महावीर कह रहा है कि तुम स्वयं महावीर हो। वो देखो लिखा है, देखो हिंदी में लिखा है, नंते उवन सुई रमण मऊ जिन जिनवर सुई उक्तु। जिनेन कह रहे हैं कि तुम जिन जिनवर हो, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में रमण करो, तो ये नौ छायक लब्धियां और अनंत चतुष्टय में पर अपना जीत लो। तुम उनका नाम लेने में लगे हो, तो वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम स्वयं भगवान। हिंदी में लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़ो ना भगवान जी कि वो वीतराग अनंत चतुष्टय में सत्ता, वो अपना ज्ञान में वीतराग स्वभाव, जो अनंत जिनियो जीतो, क्या जीतो? अपने नौ छायक लब्धियों को जिन्हें विजय प्राप्त करो, बेकार काम भाव को जीतो, और अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रमणता स्वयं में उत्पन्न करो। ऐसा कौन कह रहा है? कि ना सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं तुम स्वयं जिन जिनवर हो, तुम स्वयं परमात्मा के तुल्य हो, तुम्हारे अंतर में स्वयं वो अनंत वैभव है, तुम जीतो तो विजय तो प्राप्त करो। भैया हम तो हार जाते हैं, काय से हार जाते हैं? राग के भाव चला थे ना, तो हम हार जाते हैं उन राग भाव से, हम तो राग भाव में बह जाते हैं। जब कोई कहते हैं कि उन बाबा के पास चले जाओ तो तुम्हारे काम बन जाएंगे, तो हम मिथ्यात से हार जाते हैं। कोई कहते हैं कि पी लिया टाइफाइड होगा तो चढ़वा लो, भभूति खा लो, ठीक हो जाओगे, तो भैया हम रोग शोक की पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, और भय के कारण हम मोह और मिथ्या के कारण उससे हार जाते। हम मोह में हार जाते हैं, हम राग में हार जाते हैं, हम कर्तव्य बुद्धि में हार जाते हैं। हम रोटी ना बनाए तो कौन बनाए? तुम बनाओ तो भैया। हम व्यापार करके दुकान नहीं चलाए और हम घर परिवार को पालन ना करें तो कौन करे? तुम करत हो का? हमरे घर तुम चला रहे का? तुम खावे दे रहे? हम कहीं मोह से हार जाते हैं, कहीं कर्ता बुद्धि से हार जाते हैं, कहीं राग बुद्धि से हार जाते हैं, कहीं मिथ्या बुद्धि से हार जाते हैं। और तारन हम कह रहे हैं जिन्हें जीतो। हारना है कि जीतने? क्या किरण जी लेट आने के टाइम पे आना ली बोलो, हारने की जीतने? चतुरंग सेना लेके चलो, अनंत चतुष्टय स्वभाव की सेना लेके चलो, और जैन स्वभाव जीत लो अपने वीतराग को कि मैं तो अनंत चतुष्टय का धारी हूं। ऐसा अंतरात्मा का बल लेके चलो, इस जगत में मेरे आत्मा का कोई भी घात कर सकता नहीं। कितने ही कर्म के उदय आ जाए, फिर भी मेरी आत्मा का बाल भी बाका करने वाले नहीं है। ऐसे अनंत चतुष्टय की शक्ति को लेके चलो और सारे कर्मों में विजय प्राप्त कर लो। चाहे मिथ्यात्व की भावना आए, चाहे राग की आए, चाहे लोभ की आए, चाहे स्वार्थ की आए, उन सबको जीत लो। तो तारण स्वामी कह रहा है क्या होगा, क्या होगा, क्या कहा? जिन जिनवर सुई उक्तु, तुम स्वयं जिन जिनवर हो, ऐसा भगवान कह रहा है। जीतोगे तो, और नहीं जीते तो, और ना जीते तो बोलो आप, नहीं जीते तो हम किससे पूछ रहे हैं? अब बोलो, नहीं जीते तो? यदि नहीं जीत पाए, ऐसे अपने जितेंद्रीय पद को, ऐसे गायक भाव पे यदि विजय नहीं प्राप्त कर पाए, गुरुदेव की समृद्ध वाणी को सुन के भी यदि आत्मलब्धि, नौ छायक लब्धियों की बात कर रहे हैं, ऐसे अनंत चतुष्टय पे विजय प्राप्त नहीं हुई, तो फिर अनंत काल तक मिथ्यात्व मोह में मेरा जी नर्क निगुत की यात्रा करे। कोई नहीं बचा सकता। यदि अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त नहीं हुई तो मुझे कोई भी मुक्ति को ले जाने वाला नहीं। अपन कितने बार कहते हैं अरिहंत भी मुझे मुक्ति करा सकते नहीं। जब अरिहंत भी मेरा काम नहीं बना सकते तो भव्य आत्मा किसका इंतजार कर रहे हो? कौन से निमित्त का इंतजार कर रहे हो? आज इस पल इस समय स्वीकार करो ना कि इस देह देवालय में वो परम देव, वो निरंजन भाव में वो परमात्मा विराजमान है। जिन जिन पर परमात्मा उस ज्ञान अनंत उवन ऐसे अनंत चतुष्टय को उत्पन्न करके सुई रमणमऊ
इसकी रमणता को प्राप्त करो ना, अभी मान जाओ ना कि परम रमणी मेरा ज्ञान में वीतराग स्वभाव ही है। कहीं भी भटकाओ, मोक्ष जाने के लिए आना तो अपने में ही पड़ेगा। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भटकाओ, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आना तो अंतर स्वभाव में ही पड़ेगा। उसके अलावा मोक्ष लक्ष्मी मिलने वाली नहीं है। कहीं भी घूमा, आना तो यही पड़ेगा। अब जान आना यही है, अभी आ जाओ। प्रेम से जनवाणी सुनने मिल रही है, आज आ जाओ, इस समय स्वीकार कर लो तो फायदा है। और आज नहीं आ पाए तो भाई जिस दिन आओगे उस दिन मुक्ति मिल जाएगी। एक गाथा और लेते हैं, 15 नंबर की गाथा पढ़ी हमारे साथ, बहुत आनंद की गाथा है। एक गाथा और। परमे वन जो रमण मऊ, परमे ज्ञान सुई जुक्त, परमे वन जु जिनय जिनु, भगवान विली जिन हो। पर पर्यायों का उत्पन्न, राग देश कसाय का उत्पन्न होना, वन विली बिला जाएगा, जिनुक्तु ऐसा जिन्हें भगवान कह रहा है। कब? अनंत संसार में दुखों का, जन्म मरण का, भय का, पीड़ा का, अनंत 84 लाख योनियों का भाव भ्रमण, दुखों का उत्पन्न होना, पर क्या कह रहा है, ओवन विली उत्पन्न होना बिला जाएगा, जिनुक्तु जिन्हें भगवान कह रहे हैं। कब कब बिलाएगा? कब बिलाएगा? स्पष्ट स्पष्ट कहा, परमे वन जो रमण मऊ, जो ऐसे श्रेष्ठ भाव को प्राप्त करके, परम भाव को प्राप्त करके रमण मऊ, उसकी रमणता में हो जाएंगे, उनका दुखों का उत्पन्न होना बिला जाए। जिन्हें स्वीकार हो जाएगा अपना निरंजन तत्व, जिन्हें स्वीकार हो जाएगा अपना वीतराग भाव, जो स्वीकार कर लेंगे कि अनंत सुख में ही मेरा आत्मा है, उनका अनंत दुखों का उत्पन्न होना बिला जाएगा। किसका बिलाएगा? अनंत सुख किसका बिलाएगा? परम ज्ञान सुई जुक्त, जो श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव से स्वयं जुड़ जाएंगे। मैं तो ज्ञाता दिष्टा हूं, करना धरना मेरा काम नहीं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, खाना पीना मेरा काम नहीं, मैं तो अरस स्वरूपी चैतन्य गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, सुख दुख मेरा काम नहीं है। भूख प्यास सुख दुख भय चिंता आकुलता मेरा काम नहीं। मेरा काम क्या है? परम ज्ञान सुई जुक्तु, अपने ज्ञायक भाव में रहना, अपने ज्ञायक भाव से जुड़े रहना। जिसका काम मैं ज्ञाता हूं ऐसा है, उसके लिए ओवन विली दुखों का उत्पन्न होना बिला जाए। जिनुक्तु जिन्हें भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है गुरु महाराज? परम परम ओवन जू जिनय जिनु, अरे ऐसे श्रेष्ठ भाव, परम पाड़ा में भाव को उत्पन्न करके जू जिने जिनु, चैतेंद्रीय पद को जीतो ना, जीतो जीतो जीतो। जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं जीत लो। क्या क्या जीत ले? आपका मन जीत ले कि आपका जीत ले? इंडिया जीत ले कि पाकिस्तान जीत ले? क्या जीत ले? इंडोनेशिया, अफ्रीका? हाँ? अरे बाहर की विजय तो पुण्य पाप के अधीन है, वो जब जैसी होनी है वैसी होगी। लेकिन याद रखो जीवात्मा, परम उवन जू जिने जिनु, जीतना है तो अपने परम भाव को उपलब्ध करके अपने जितेंद्रीय पद को जीत लो। एक बार आत्मा पे दिग्विजय प्राप्त करी, एक बार अपनी वीतरागता का ध्वज लहराया, तो फिर इस दुनिया में कोई तुम्हें दुखी करने वाला नहीं। एक बार जिनवर पद को जीत लो, बस खत्म। मोक्ष जैन धर्म पर को जीतने का मार्ग ही नहीं। जैन धर्म में पर की विजय की बात ही नहीं करी, कर्म पे विजय की बात करी है, और कर्म पे विजय भी उसकी है जिसने अपने जिनवर पद को जीत लिया। जो अपने जिन पद को जीत लेगा उसके कर्म स्वयं में भी नष्ट हो जाए। यहाँ विकारों को जीतने की बात है, यहाँ कसायों को जीतने की बात है, यहाँ पाप बुद्धि को जीतने की बात है,
यहाँ अज्ञान बुद्धि को जीतने की बात है। यहाँ दिग्विजय प्राप्त करना है तो अपने मन के विकारों को जीत के अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करना। और जिसने एक बार अपने वीतराग स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ली, जिसको अंतर हृदय से स्वीकार हो गया कि मैं गायक ही हूं, देव स्वरूपी आत्मा हूं, उसके लिए उबन बिली कसायों को उत्पन्न होने बिला जाएगा, राग को उत्पन्न होने बिला जाएगा, द्वेष को उत्पन्न होने बिला जाएगा, दुखों को उत्पन्न होने बिला जाएगा, जन्म मरण को उत्पन्न होने बिला जाएगा। जितने भी विवाह भाव है वो बिलाएंगे। वो जिनुक्तु, ये सब तारण स्वामी नहीं कहते, तारण स्वामी नहीं कहते, वो जिम्मेदारी नहीं लेते कि मैं कह रहा हूं। देखो तारण स्वामी को देखो तो अनुभव कर रहा है, फिर भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कह रहा है ये मेरी बात नहीं है, जिंदगी की बात है। मैं तो ना कहने वाला हूं ना सुनाने वाला हूं, मैं तो आनंद में रहने वाला वीतराग गायक स्वभाव। उन्होंने जिम्मेदारी भी नहीं ली कहने की, ये तो सर्वज्ञ का उपदेश है। मैं तो अपने आनंद में हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम जाने, तुम्हारी धर्मशाला जाने, वो जाने उनकी जाने, मैं तो हूं अपने में स्वयं पूर्ण, फल की मुझ में कुछ गंध नहीं। कहानी खत्म। उपदेश की जिम्मेदारी भी नहीं ली उनने। तारण स्वामी ने उपदेश की जिम्मेदारी भी नहीं ली। कथितम जिनेन्द्रम, वो कह रहे हैं तुम जानो वो जाने। इतना आकर्ता भाव जिस दिन प्रकट होगा तब कल्याण होगा। जो कुछ हो रहा है वो अपने तत्समय की योग्यता से हो रहा है। तारण स्वामी का अवतार भी निश्चित है, 21 मुनि होंगे पंचम काल में तो हो गए, उनके निमित्त धर्म प्रभावना होगी तो हो गए, उनके निमित्त ऐसा काम होना तो होगा कि ना, निश्चित है। भगवान के ज्ञान में जो हल्का वही तो हुआ, फिर मैं कौन? ये तो मैं तो आनंद परमानंद में देव स्वभावी आत्मा हूं, जो होना है वो हो ही रहा है। इसलिए जहां ना कर्तापना है ना भोक्तापना है, जहां पर के परिणाम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां देवत्व पद की प्राप्ति होगी। और जहां पर की जिम्मेदारी है वहां संसार। आखिरी बात है, लास्ट में टाइम हो गया, 4 मिनट बचे, 4 नहीं 3 मिनट बचे, जल्दी बताओ। 3 मिनट में 3 रत्न थे, एक में उत्पन्न, दूसरे में इत्कार, तीसरे में चयकार, तो जय जय। जल्दी बताओ, आखिरी 3 मिनट, बोलो जल्दी, क्या चाहिए? परम वंजु जिने जिनु, अब इन कसायों से हारोगे कि जीतोगे? यहाँ सम्यक श्रद्धान को बढ़ाना है, सम्यक ज्ञान को बढ़ाना है, या सम्यक चारित्र को बढ़ाना है? हमने कल रात में उदाहरण दिया था। मोक्ष मार्ग क्या है? आपका श्रद्धान बढ़ जाए, होने वाले परिणाम में आपके निर्णय में कचास ना आए कि अपनी योग्यता से हो रहा है। आपका ज्ञान बढ़ जाए, चलने वाले परिणाम में आपकी भिन्नता बढ़ जाए, अपना भेद ज्ञान की शक्ति बढ़ जाए कि जो हो रहा है सब तत्समय की योग्यता से हो रहा है, वहां अपनी भिन्नता बढ़ जाए, और यहाँ आनंद बढ़ जाए, चारित्र शुद्ध हो जाए, चारित्र बढ़ जाए। अरे सब परिणाम तो अपने क्रमबद्ध अवस्था से कर्मों से हो ही रहा है, अपन तो सुख स्वरूपी आत्मा है, अपने सुख में कोई अंतर आने वाला नहीं है। अपना श्रद्धान बढ़ जाए, अपना ज्ञान बढ़ जाए, अपना चारित्र बढ़ जाए, तो समझो अपना पुरुषार्थ हो गया। अपना आनंद बढ़ जाए, अपना भेद ज्ञान की शक्ति बढ़ जाए, और अपना तत्काल निर्णय ठोस हो जाए, समझ लो अपना पुरुषार्थ हो गया। तो यदि ये नहीं हुआ तो संसार। श्रद्धान ज्ञान चारित्र का वर्णा मोक्ष मार्ग है। और इस तत्व चर्चा से यदि आपकी श्रद्धा दृढ़ता बढ़ी, आपका ज्ञान पर से भिन्नता बढ़ी, और आपका चारित्र, आपका आनंद बढ़ा, स्वाभाविक प्रसन्नता बढ़ गई, तो आपने जीत लिया। बस वही, सुबह का बोला लौट आया, तो आपने जीत लिया जिन पद को। और यदि अपनी श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की स्थिति नहीं बढ़ी, अपना आनंद नहीं बढ़ा, अपना भेद ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, अपना श्रद्धान दृढ़ नहीं हुआ, तो हार गए कर्मों से। इसलिए जीतना है, हारना नहीं है। भगवान तो समय समाप्ति घोषणा, जीतना है, हारना नहीं है। कर्मों के आगे घुटने नहीं टेकना, कर्मों के दास बन के नहीं जीना, कर्मों पे दिग्विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रीय पद का स्वामी मैं गायक भगवान आत्मा हूं, ऐसी सत्य की स्वीकारता करके, ऐसे सत्य स्वभाव के आनंद में जीना है। क्या करना है? जीतना कि हारना? ये हमने तो अपनी बात कह दी, और हमने नहीं कही, हम भी जिम्मेदारी नहीं लेते।
नारायण स्वामी ने जैसी देव दीप्ति में लिखी थी वैसी बात तो कह दई। अब जो मन ही मन समझे, जो स्वीकार करे सो देवता, वो जो ना करे तो उसकी वो जाने। जैसी गुरु माई ने कही थी वैसी हमने अपनी समझ के अनुसार पढ़ दी। अब जिसे जितनी ग्रहण भई उसकी वो जाने। तो ऐसा गुरु महाराज का उपदेश है कि सभी जिन पद को जीत के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। आचार्य प्रवर सदगुरुवर संते तारण कर्मला आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।